हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर मैथ्स और रीज़निंग की नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 को टारगेट कर रहे हैं। आज हमारी रीज़निंग का डे 3 है, जिसमें हम सिलोजिज़म के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिलोजिज़म के बेसिक्स हम अपने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, तो जिस किसी ने भी सिलोजिज़म के बेसिक्स नहीं करे हैं, वो पहले बेसिक्स कर ले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीबीटी 1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नो वुमेन इज़ अ काउ। कोई भी वुमेन जो है वो काउ नहीं है। एलिफ इज़ अ वुमेन। जो ये एलिफ है वो क्या है? एक वुमेन है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? एलिफ इज़ नॉट अ काउ। ये जो एलिफ है ये काउ नहीं है। तो हाँ, हमें पता है कि ये पूरी की पूरी वुमेन जो है वो काउ नहीं है। और अगर ये वुमेन पूरी की पूरी काव नहीं है, तो इसका मतलब ये जो एलिफ है वो भी काव नहीं होगी। तो इसका मतलब कि हमारा कंक्लूज़न फर्स्ट सही है। कंक्लूज़न सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है? एलिफ मे और मे नॉट बी अ काव। कह रहा है एलिफ हो सकता है कि काव हो या फिर हो सकता है कि काव ना हो। पर ये हम कैसे बोल सकते हैं कि मे और मे नॉट? क्योंकि एलिफ तो हमें पता है कि वो काव होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका मतलब हमारा सेकंड कंक्लूज़न गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या बना? ओनली कंक्लूज़न 1 फॉलो, ठीक है। ओनली कंक्लूज़न 1 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? ऑल कार्स आर ईटेबल गुड्स। ऑल कार्स आर ईटेबल गुड्स। जो भी कारें हैं वो सारी की सारी क्या हैं? ईटेबल गुड्स हैं। कह रहा है ऑल गेयर्स आर ईटेबल गुड्स। जितने भी गेयर्स हैं वो सब क्या हैं? वो भी ईटेबल गुड्स हैं। अब कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है? सम कार्स आर गेयर। ये जो कुछ कारें हैं क्या वो गेयर हैं? तो कार और गेयर का तो हमें कोई रिलेशन पता ही नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया? गलत। अगला कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम गेयर्स आर कार। कुछ जो गेयर है क्या वो कार है? न, हमें कार और गियर का कोई रिलेशन नहीं पता है ना, तो ना ही कार गियर बन सकता है ना ही गियर कार बन सकता है। इसका मतलब हमारा ये भी गलत हो गया। तो हमारा इसलिए आंसर क्या होगा? नीदर कंक्लूजन वो 1 नॉर 2 फॉलो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा? नो बैग इज़ अ पोयम। कोई भी जो बैग है वो पोयम नहीं है, ठीक है। सम बुक्स आर बैग। कुछ बुक्स जो हैं वो क्या है? बैग है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम बुक्स आर नॉट पोयम। कुछ जो बुक्स हैं वो पोयम नहीं है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो बैग हैं वो पोयम नहीं है, और बुक्स जो हैं वो कुछ बैग में आ जा रहे हैं, मतलब ये वाला बुक का हिस्सा भी पोयम नहीं होगा। तो इसलिए हमारा कंक्लूजन फर्स्ट सही हो गया। ये समझ में आया ना? कह रहा है सम बुक्स आर नॉट पोयम। बुक का ये वाला जो हिस्सा है वो पोयम नहीं होगा। तो इसलिए हमारा कंक्लूजन 1 सही है। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम पोयम्स आर बैग। कुछ जो पोयम्स है क्या वो बैग हैं? तो हमें पता है कि बैग जो है वो पोयम है ही नहीं। तो पोयम बैग कैसे हो सकता है? ठीक है ना? ये आपस में रिलेशन रखते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, ये बन ही नहीं सकता। इसका मतलब कि कोई भी पोयम जो है वो बैग नहीं होगा। तो इसलिए हमारा सेकंड कंक्लूजन गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सम बॉयज़ आर बर्ड्स, ठीक है। कुछ जो बॉयज़ हैं वो क्या है? बर्ड्स हैं। सम बॉयज़ आर बर्ड्स। तो सम बॉयज़ आर बर्ड्स, ठीक है। ऑल बर्ड्स आर एनिमल, ठीक है। जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एनिमल है। कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है? सम बॉयज़ आर एनिमल्स। कुछ जो बॉयज़ हैं क्या वो एनिमल हैं? तो हाँ, हमें दिख रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है बॉय का, ये वाला जो हिस्सा है बॉय का वो एनिमल है। तो इसलिए हमारा कंक्लूजन फर्स्ट सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? सम एनिमल आर बॉयज़। कुछ जो एनिमल हैं क्या वो बॉय हैं? तो हाँ, हमें दिख रहा है कि एनिमल का ये वाला हिस्सा जो है वो बॉय है। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो गया हमारा? सही हो गया। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? सम बॉयज़ आर क्रिकेटर्स। कुछ जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं? क्रिकेटर्स हैं। सम गर्ल्स आर क्रिकेटर। कुछ जो गर्ल्स हैं वो क्रिकेटर हैं, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है? ऑल गर्ल्स आर क्रिकेटर्स। जितनी भी गर्ल्स हैं क्या वो सारी की सारी क्रिकेटर्स हो सकती है? तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि सारी गर्ल्स क्रिकेटर हो सकती है?
या फिर सारी गर्ल्स क्रिकेटर हैं, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, सॉरी। यहाँ कह रहा है कि ऑल गर्ल्स आर क्रिकेटर, क्या सारी की सारी गर्ल्स क्रिकेटर हैं? नहीं, हमें तो बस इतना पता है कि कुछ गर्ल्स क्रिकेटर हैं, सारी गर्ल्स क्रिकेटर नहीं है, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सम क्रिकेटर्स आर गर्ल्स, तो हमें दिख रहा है कि कुछ जो क्रिकेटर हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा सेकंड कंक्लूजन सही हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सम एग्स आर ओनियन, सम एग्स आर ओनियन, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल ओनियंस आर बर्ड्स, जितने भी ओनियन हैं सारे के सारे क्या हैं? सॉरी, ब्लू, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल एग्स आर ब्लू, क्या सारे के सारे जो एग हैं, सारे के सारे जो एग हैं क्या वो ब्लू हैं? तो नहीं है, ऐसा तो हमें कहीं नहीं पता है कि सारे के सारे एग ब्लू हैं। हमें पता है कि कुछ एग जो हैं वो हो सकते हैं ब्लू, पर सारे तो नहीं हो सकते। इसका मतलब फर्स्ट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? ऑल ऑल ओनियंस आर एग, कह रहा है सारे के सारे जो ओनियन है क्या वो एग हो सकते हैं? तो हमें नहीं पता है, हम कैसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे ओनियन एग हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, इसलिए नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है ना। ये डेफिनेट कंक्लूजन्स हैं, और डेफिनेट में हमें नहीं पता है कि सारे के सारे जो ये ओनियन है वो एग होंगे कि नहीं होंगे, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑल ओनियंस आर एग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? सम बैग्स आर बुक्स, ठीक है, कुछ जो बैग्स हैं वो क्या है? बुक्स हैं। तो सम बैग्स आर बुक्स, ठीक है। ऑल पेन्स आर बुक, जितने भी हमारे पेन है वो सारे के सारे क्या हैं? बुक हैं। अब कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है कि ऑल बैग्स आर पेन्स, कह रहा है जितने भी ये बैग हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पेन हैं। पर ऐसा तो हमें कहीं दिया ही नहीं है, बैग और पेन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है? ऑल बैग्स आर बुक्स, जितने भी हमारे बैग हैं वो सारे के सारे बुक हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि कुछ बैग जो हैं वो बुक है, पर सारे के सारे बैग बुक हो सकते हैं, ऐसा तो हमें कहीं नहीं गिवन है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नो पेन इज़ अ बुक, कोई भी पेन जो है वो बुक नहीं है, ये कह रहा है। तो पेन तो सारे के सारे बुक के अंदर ही है, तो इसका मतलब पेन तो बुक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ लिखा है नो पेन, यहाँ पर क्या दिया है? नो। और यहाँ हमारी सारे के सारे स्टेटमेंट किस में? पॉजिटिव में। और यहाँ हमारा जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव में है, तो कभी भी ऐसा रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नो पेन्स आर बैग, कोई भी पेन जो है वो बैग नहीं है, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये भी हमें नहीं पता है कि पेन जो है वो बैग नहीं है, कैसे बोल सकते हैं कि पेन जो है वो बैग नहीं है, ठीक है। और ऊपर से दूसरा यहाँ पर नो दिया, और हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव में है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसका मतलब ये सारे के सारे हमारे कंक्लूजन गलत है, ये जो आंसर है ये हमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि इसमें कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑल रैट्स आर कैट्स, ठीक है, जितने भी हमारे रैट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कैट हैं। सम डॉग कैट्स आर डॉग, कुछ जो कैट हैं वो क्या है? डॉग है, ठीक है। कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है? सम रैट्स आर डॉग, क्या कुछ रैट, क्या ये कुछ रैट जो है वो डॉग है? नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमें रैट और डॉग का कोई कंक्लूजन कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है हमारा? नो रैट इज़ डॉग, पहला तो हमारा ये है कि सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा अगर हम इसे चेक करना चाहें कि कोई भी रैट डॉग नहीं, ऐसा बोल रहा है, नो रैट इज़ डॉग, हमें इसका रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी रैट डॉग नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? सम कैट्स आर रैट, कुछ जो कैट हैं वो रैट हैं, तो हाँ हमें दिख रहा है ये जो पूरा का पूरा कैट है इसी में रैट आ रहा है, तो कुछ जो कैट हैं वो रैट हैं, इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? सम पेन्स आर पेंसिल, सॉरी सम पेपर आर पेंसिल, कुछ जो पेपर हैं वो क्या हैं? पेंसिल है, ठीक है। सम पेंसिल आर बोर्ड्स, कुछ जो पेंसिल है वो क्या है? बोर्ड्स है। कंक्लूजन क्या कह रहा है? नो पेपर इज़ अ बोर्ड, कोई भी पेपर जो है वो बोर्ड नहीं है, ऐसा बोल रहा है, और हमें पेपर और बोर्ड का तो कोई रिलेशन ही नहीं पता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और दूसरा इस वजह से गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है और ये कंक्लूजन नेगेटिव बोल रहा है, तो हमारा इसलिए फर्स्ट जो है वो गलत हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? ऑल पेपर्स आर बोर्ड्स, जितने भी हमारे पेपर हैं वो सारे के सारे बोर्ड हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि पेपर और बोर्ड का तो रिलेशन ही नहीं दिया है ना हमें, तो इसलिए पेपर सारे के सारे बोर्ड है वो हम कैसे बोलेंगे, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम बोर्ड्स आर नॉट पेपर, कुछ जो बोर्ड हैं वो पेपर नहीं है। ठीक है, तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, हमें बोर्ड और पेपर का रिलेशन गिवन ही नहीं है, इसीलिए ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सम गन्स आर मेटल्स, कुछ जो गन्स हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। सम मेटल्स आर लेदर्स, कुछ जो मेटल है वो लेदर है। सम लेदर आर पेपर्स, कुछ जो लेदर है वो क्या है, पेपर है। ठीक है, कंक्लूजन हमें क्या कह रहा है, सम गन्स आर नॉट लेदर्स, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये हमें नेगेटिव कंक्लूजन दे रहा है। और दूसरा अगर हम इसे चेक करना चाहें तो सम गन्स आर नॉट लेदर, कुछ जो गन है वो लेदर नहीं है, हमें गन और लेदर का रिलेशन नहीं पता है, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम मेटल्स आर नॉट पेपर्स, कुछ जो मेटल है वो पेपर नहीं है, तो ये इसमें भी कोई रिलेशन नहीं पता है, गलत हो गया, और ऊपर से यहाँ नॉट आ गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम पेपर्स आर लेदर्स, सम पेपर्स सम पेपर्स आर लेदर, तो हाँ हमें दिख रहा है कि कुछ जो पेपर है वो ये लेदर है, ये वाला हिस्सा जो है पेपर जो है वो लेदर भी है, तो इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन सही हो रहा है। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, सम पेपर्स आर नॉट मेटल, यहाँ भी नॉट आ गया कि कुछ जो पेपर हैं वो मेटल नहीं है, हमें पेपर और मेटल का कोई रिलेशन नहीं पता है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो अब CBT 2 का करते हैं, पहले हमारा CBT 1 चल रहा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब CBT 2 का देखते हैं क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, ऑल कैमल्स आर डोंकीज, जितने भी हमारे कैमल है वो सारे के सारे क्या हैं, डोंकी हैं। सम कैट्स आर कैमल्स, कुछ जो कैट हैं वो क्या हैं, कैमल है। ऑल डॉल्फिन्स आर कैट्स, जितने भी हमारे डॉल्फिन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कैट्स हैं। तो जितने भी डॉल्फिन है वो सारे के सारे क्या हैं, कैट, ये याद रखना डॉल्फिन है। ठीक है, और ये डोंकी है। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, ऑल डॉल्फिन्स आर डोंकीज, जितने भी हमारे डॉल्फिन हैं, जितने भी हमारे ये डॉल्फिन है वो सारे के सारे डोंकी, ऐसा बोल रहा है। हमें डोंकी और ये जो डॉल्फिन है उसका तो कोई रिलेशन नहीं पता है, इस वजह से ये हमारा गलत हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम डॉल्फिन्स आर डोंकीज, कुछ जो डॉल्फिन है वो डोंकी है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो ये डोंकी है और ये जो डॉल्फिन है इनका हमें रिलेशन नहीं पता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है सम डॉल्फिन्स आर डोंकी, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम डोंकीज आर कैट्स, कुछ जो डोंकी है, कुछ जो ये डोंकी है वो कैट है, तो हाँ हमें दिख रहा है कि ये वाला जो डोंकी का एरिया है, हिस्सा है, वो कैट भी है, तो इसलिए हमारा कंक्लूजन थर्ड सही हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल कैट्स आर डोंकीज, जितने भी हमारे ये जो कैट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डोंकी है। डोंकी ये रहा, सॉरी कैट्स बोल रहा ना, कैट ये रहा हमारा, जितने भी कैट है हमारे वो सारे के सारे क्या कह रहा है, डोंकी है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे कैट डोंकी है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना पता है कि कुछ बन रहे हैं डोंकी, पर सारे नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, सम डोंकीज आर कैट, ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सम एथलीट्स आर बिजनेसमैन, कुछ जो एथलीट्स हैं वो क्या है, बिजनेसमैन है। ऑल बिजनेसमैन आर रिच, जितने भी बिजनेसमैन हैं सारे के सारे क्या हैं, रिच हैं। तो कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, सम एथलीट्स आर रिच, कुछ जो एथलीट्स हैं वो रिच हैं, तो हाँ दिख रहा है हमें कि ये जो एथलीट का ये वाला जो हिस्सा है वो रिच है। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन 1 तो सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, नो एथलीट इज़ रिच, पहली बात तो ये कि सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, तो नेगेटिव तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ऑल एथलीट इज़ रिच, सारे के सारे एथलीट जो हैं रिच, हम कैसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे एथलीट रिच हैं, हमें तो सिर्फ कुछ का पता है कि हाँ ये वाले एथलीट रिच बन सकते हैं, पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया, आंसर क्या हमारा, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑल सालसा आर जज, ठीक है, जितने भी हमारे सालसा हैं सारे के सारे क्या हैं, जज हैं। नो जज इज़ कथक, कोई भी जज जो है हमारा कथक नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारा, सम जज इज़ सालसा, कुछ जो जज है, कुछ जो ये जज है वो सालसा है, तो हाँ हमें दिख रहा है ये पूरा का पूरा जज है उसी के अंदर सालसा है, तो कुछ जज जो है सालसा होंगे, तो हमारा कंक्लूजन 1 सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, नो सालसा इज़ कथक, नो सालसा इज़ कथक, तो मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा जज जो है वो कथक नहीं है, और जो सालसा है वो कथक है,
जो सालसा है वो जज के अंदर ही आ रहा है, तो जब पूरा का पूरा जज कथक नहीं हो सकता तो ये सालसा भी कथक नहीं होगा, इसलिए हमारा कंक्लूजन सेकंड भी सही है। तो हमारा आंसर क्या है, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, है ना, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऑल ऑर्चिड्स आर फ्लावर्स, जितने भी हमारे ऑर्चिड हैं सारे के सारे क्या हैं, फ्लावर्स हैं। सम ऑर्चिड्स आर ब्यूटीफुल, कुछ जो ऑर्चिड हैं वो क्या है, ब्यूटीफुल है। कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, कह रहा है कुछ जो फ्लावर्स हैं क्या वो ब्यूटीफुल है, तो हमें दिख रहा है कि फ्लावर का ये वाला हिस्सा जो है वो ब्यूटीफुल भी है, तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन सही हो गया कि कुछ जो है फ्लावर्स हैं वो ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, ऑल ब्यूटीफुल्स आर फ्लावर, जितने भी ये सारे के सारे ब्यूटीफुल है वो फ्लावर्स हैं। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, हमें तो ये कहीं गिवन ही नहीं है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑल ड्रेस आर शर्ट्स, जितने भी ड्रेस हैं वो सारी की सारी क्या हैं, शर्ट्स हैं। ऑल शर्ट्स आर क्लोथ, जितने भी शर्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, क्लोथ्स हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम क्लोथ्स आर ड्रेस, कुछ जो क्लोथ्स हैं, कुछ जो क्लोथ्स है, ये पूरा का पूरा क्लोथ है वो ड्रेस है, तो हमें दिख रहा है पूरा का पूरा क्लोथ्स है और ड्रेस इसके अंदर ही आ रहा है, मतलब ये जब सारा का सारा क्लोथ्स है तो कुछ क्लोथ्स भी तो ड्रेस होगा, तो इसलिए हमारा कंक्लूजन 1 सही है। सेकंड क्या कह रहा है, ऑल शर्ट्स आर ड्रेसेस, जितने भी ये शर्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ड्रेस हैं। ये हम कैसे बोल सकते हैं, हमें ये पता है कि सारे के सारे जो ड्रेस हैं वो शर्ट हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि ये जो सारे के सारे शर्ट होंगे वो भी ड्रेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा कंक्लूजन हो गया गलत, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑल मैन्स आर रोबोट, जितने भी हमारे मैन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रोबोट हैं। ऑल रोबोट्स आर मशीन्स, जितने भी हमारे रोबोट हैं वो सारे के सारे क्या है, मशीन है। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल मशीन्स आर मैन, जितने भी मशीन है, ये जितने भी हमारा ये मशीन है वो सारा का सारा मैन है, ऐसा बोल रहा है। हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि जितने भी ये सारे के सारे मशीन है वो मैन है, हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी सारे मैन हैं वो मशीन है, लेकिन मशीन जो है वो मैन नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। समझ में आया ना, कह रहा है ऑल मशीन्स आर मैन, ये पूरा का पूरा मशीन जो है वो मैन है, मैन तो सिर्फ ये एरिया बचा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सारा का सारा जो मशीन है वो मैन होगा, इसलिए हमारा पहला गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, सम रोबोट्स आर मैन, कुछ जो रोबोट्स हैं कुछ जो रोबोट्स हैं वो मैन है, तो हमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा रोबोट है और मैन इसमें है, तो जब सारे के सारे मैन जो है वो रोबोट के अंदर है, तो कुछ जो रोबोट होंगे वो भी मैन होंगे, तो इसलिए हमारा कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सम डॉग आर डोंकीज, कुछ जो डॉग हैं वो क्या है, डोंकी हैं। ठीक है, नो डोंकी इज़ हॉर्स, कोई भी जो डोंकी है वो हॉर्स नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, सम डॉग्स आर नॉट हॉर्स, कुछ जो डॉग्स हैं वो हॉर्स नहीं है, तो ये हमें पता है कि सारे के सारे डोंकी जो है वो हॉर्स नहीं है और कुछ जो डोंकी है वो डॉग है, तो जो ये डॉग का ये वाला जो हिस्सा बचा वो हमारा हॉर्स नहीं होगा, है ना, दिख रहा है ना, ये जो डॉग का ये वाला हिस्सा है ये डोंकी भी है, तो ये जो है हमारा हॉर्स नहीं होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, सम हॉर्स आर डॉग्स, कुछ जो हॉर्स हैं वो डॉग्स हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कुछ जो हॉर्स है वो डॉग्स है, हमें तो पता ही नहीं है हॉर्स और डॉग का रिलेशन, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ जो हॉर्स है वो डॉग है, इसलिए ये हमारा कंक्लूजन हो गया गलत। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बोथ कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सेकंड तो हमारा गलत हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑल स्टूल्स आर राउंड, जितने भी हमारे स्टूल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, राउंड है। ठीक है, सम माउंटेन्स आर राउंड, कुछ जो माउंटेन है वो क्या है, राउंड है। सम पॉन्ड्स आर माउंटेन्स, कुछ जो पॉन्ड्स हैं वो क्या है, माउंटेन्स है। ऑल पॉन्ड्स आर स्क्वायर, जितने भी पॉन्ड्स है वो सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर है। ठीक है, अब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम पॉन्ड्स आर राउंड। ठीक है, कह रहा है सम पॉन्ड्स आर राउंड, तो पॉन्ड्स यहाँ है, राउंड यहाँ है, हमें इनके बीच का कोई रिलेशन पता ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं सम पॉन्ड्स आर राउंड, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि सम माउंटेन्स आर स्क्वायर, कुछ जो माउंटेन है वो स्क्वायर है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो माउंटेन है और ये जो स्क्वायर है इसका ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, मतलब कि कुछ जो माउंटेन है वो स्क्वायर हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा सही हो गया। थर्ड क्या कह रहा है हमारा, सम पॉन्ड्स आर बोथ माउंटेन्स एंड राउंड, कह रहा है कुछ जो पॉन्ड है वो माउंटेन भी है और राउंड भी है,
पर ये जो पॉइंट्स है वो मुझे दिख रहा है कि माउंटेन तो है पर राउंड थोड़ी ना है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, सम स्टूल्स आर स्क्वायर, कुछ जो स्टूल्स हैं वो स्क्वायर है। स्टूल और स्क्वायर का कोई रिलेशन हमें पता ही नहीं है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सम गुड्स आर ब्यूटीफुल, कुछ जो गुड्स हैं वो क्या है, ब्यूटीफुल है। सम ब्यूटीफुल आर कॉस्टली, कुछ जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, कॉस्टली है। सम गुड्स आर कॉस्टली, कंक्लूजन हमारा ये कह रहा है कि सम गुड्स आर कॉस्टली, कुछ जो गुड्स हैं वो कॉस्टली हैं। गुड्स और कॉस्टली का कोई रिलेशन हमें पता है, नहीं पता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कुछ जो गुड्स है वो कॉस्टली है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, ऑल कॉस्टली आर ब्यूटीफुल, जितने भी ये सारे के सारे कॉस्टली वो क्या है, ब्यूटीफुल है। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो कॉस्टली हैं ब्यूटीफुल हो सकता है कुछ कॉस्टली ब्यूटीफुल ना हो। ठीक है, तो ये अभी हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, कुछ जो मोबाइल्स हैं वो लैपटॉप हैं। नो लैपटॉप इज़ कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। ऑल फोन्स आर कंप्यूटर, जितने भी फ़ोन्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कंप्यूटर हैं। ठीक है, कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, एट लीस्ट सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। ठीक है, कह रहा है एट लीस्ट सम मोबाइल्स जो है वो क्या है, कंप्यूटर है। तो इनका और इसका मुझे कोई रिलेशन पता है मोबाइल का और कंप्यूटर का, नहीं पता है ना, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि कुछ जो मोबाइल हैं वो कंप्यूटर हैं, तो इसलिए ये हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एट लीस्ट सम फोन्स आर लैपटॉप, कह रहा है एट लीस्ट सम फोन्स जो है वो क्या है, लैपटॉप है। तो ये तो साफ साफ हमें पता है कि कोई भी जो कंप्यूटर है वो लैपटॉप नहीं होगा, और जो फ़ोन है वो सारे के सारे किसके अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है लैपटॉप बिल्कुल भी। पर यहाँ कह रहा है कि सम फोन्स आर लैपटॉप, तो ये तो साफ गलत हो गया हमारा। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये होगी कि हमें जो ये फ़ोन्स और लैपटॉप है, जो ये फ़ोन और ये लैपटॉप है, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एट लीस्ट सम फोन्स आर लैपटॉप, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक था। आशा करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। कल से हमारा रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।